यह श्लोक आज के दिन से संबंधित है। प्रोष्ठ पद्याम पूर्णमास्याम। आज पूर्णिमा है और साथ में किस माह की? भाद्र मास की। हेम सिंह समन्वितम और श्रीमद् भागवतम साहित्य का क्या है? वो राजा। इवन भागवत गीता में भगवान बताते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। किंग ऑफ नॉलेज, राज विद्या। किंग ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? राज विद्या का कोई बताएगा? राज विद्या शब्द का मतलब क्या होता है? सभी विद्याओं में सर्वोच्च, सभी का राजा का मतलब क्या? विद्या राजा है मतलब क्या? भागवत तो राजा का मतलब सर्वोच्च ज्ञान है। वो ज्ञान प्रत्येक जीव को के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमको कोई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर साइंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का, मेडिसिन का ज्ञान नहीं हो, चल जाएगा। किंतु श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। हमको मनुष्य का जो जीवन मिला है उस जीवन को कैसे निर्वाह करना है और सही रूप से कैसे निर्वाह करना है और सबसे सही रूप से कैसे निर्वाह करना है, उसके लिए विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन तो करना ही है। अध्ययन के साथ साथ उसमें जो दिव्य ज्ञान दिया गया है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी। श्रीमद् भागवत गीता हमको जो ज्ञान कहाँ तक लेके आती है? सर्व धर्मान पर मां एकम शरणम भज अहम त्वाम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भागवत गीता हमको लेके आती है कि कैसे सर्वधर्मान का मतलब क्या है? सब धर्मों को त्याग के फिर क्या करना है? तो धर्मों को त्यागना है, झूठों धर्म को त्यागना है, केतव धर्म है। सबने अपने मन ढंग से धर्म बना लिए। धर्म का मतलब काम करना, हमको ऐसा जीवन जीना है।
हमको ऐसा करना है। कोई बोलता है हमको समाज की सेवा करनी है, कोई बोलता है हमको परिवार की सेवा करनी है, कोई बोलता है हमको नहीं कुत्ते बहुत हो गए हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, तो उनकी हम सेवा करेंगे। कोई बोलता है चूहे ज़्यादा हो गए हैं, चूहे को खाना नहीं मिलता तो उनको खाना खिलाना है। एक कोई करते हैं तो एक किसी गांव में जाते हैं, हमारे जान पहचान के, तो एक गांव में जाके वो सुअरों की सेवा करते हैं। सुअर, उनके लिए खीर, दूध, दही, जलेबी लेके जाते हैं, सुअरों को खिलाते हैं। ऐसे अलग अलग विचित्र प्रकार के अपने मन से सोच के सब अपने अपने कार्यों में लगे और इससे क्या हो रहे हैं, वो कर्म के बंधन में फंस रहे हैं और उनको दुखी दुख मिल रहा है। और भागवतम तो बोलती धर्म प्रोजित खेतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तव अत्र परमो निर्मत्सराणाम। तो शास्त्र जो भागवतम के बिगिनिंग में बताया गया है कि जो इवन ये धर्म तो छोड़ ही दो, दूसरे काम, इवन कोई भगवान की सेवा कुछ भौतिक अभिलाषा से करता है, उसको भी अप्रूव नहीं किया गया है। क्योंकि हमको, हम जो जीव का अस्तित्व है वो भगवान की सेवा के लिए ही बना हुआ है, तभी वह सही रूप से सुख और शांति की अनुभूति कर सकता है, दिव्य सुख शांति की। और बिना इस ज्ञान के सब जीव यहां वहां भाग रहा है, सब कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कर रहा है, किंतु करना क्या है सही रूप में? हमको जो मनुष्य का जो देह मिला है, इसका सर्वोच्च यूज, उपयोग हम कैसे कर सकते हैं सबसे सही रूप से? ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिन यतति सिद्धि यतामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। भारता भूमि लेहेला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कर कर पर उपकार। यदि हमने मनुष्य का जो देह प्राप्त किया है और भारत भूमि में हमको जन्म मिला है,
और इस देह का उपयोग हमने श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम और हरे कृष्ण मंत्र को सेवा में नहीं लगाया। सेवा में मतलब पढ़ना, समझा और जीवन में नहीं अपनाया, तो हमने अपने इस जीवन को दुर्गति कर दी है। हमको एक ऑप्शन दिया गया है, अपॉर्चुनिटी दी गई है। हाँ, तो इस भाव सागर से निकलना जस्ट लाइक असंभव है। पूरी भूल भले, कुछ पता नहीं करना क्या कहां जाना है। हम इस दुनिया में आ कहां से गए, हमको किसने बनाया, तो जो हमको इस ज्ञान से अवगत कराता है, उससे बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं हो सकता। आप कोई बहुत बड़ा जंगल है अफ्रीका में, वहां पे अंदर में किसी में आपको वहां पे अंदर किसी जंगल के बीच में आपको छोड़ दिया, आपको पता नहीं यहां से निकलना कैसे। तो यदि कोई आपको सहायता करता है, बताता है ऐसे ऐसे आप निकल सकते हो, तो आपको सबसे बड़ा है। हाँ, तो आप वहीं पे घूमते घूमते अपना शरीर छोड़ दोगे। उसी प्रकार हमको इस भौतिक जो देह मिला है मनुष्य का, इस देह का हम उपयोग करके, जो कि भूत्वा भूत्या परिणते, हम जन्म जन्मांतर से इस भौतिक दुनिया में दुख के सागर में, दुखालय मशास्ता में घूम रहे, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो भागवत गीता हमको कहां तक लेके आ रहे हैं, सर्वजन पर। वहां से भागवतम शुरू होती है। धर्म प्रोजित केतवो अत्र, तो समर्पण लेके आता है भागवत गीता। किंतु भागवतम हमको क्या सिखाती है, भगवान के प्रति प्रेम हृदय में कैसे लेके आना। क्या लेके आना है, औपचारिकता सेवा का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, वो भगवान को आकर्षित नहीं करती है। भगवान को तो लाखों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के बैकुंठ में खड़ी उनकी सेवा के लिए, हजारों लाखों गोपियां गोलोक धाम में। तो भगवान के बिना किसी इच्छा के और भगवान की खुशी के लिए सेवा हमको भागवतम सिखा रहा है। कोई उसके पूछे मोटिव नहीं है कि हम सेवा करते हैं ना, सो देयर कुड बी सम मोटिव, हमको जे वॉट एवर XYZ, वो भगवान को आकर्षित नहीं करता। जैसे कि रूप गोस्वामी जी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि कृष्णा गेट अट्रैक्टेड बाय ओनली वन थिंग, वो है शुद्ध भक्ति। सो राधा रानी सी सिंबलाइजेज अ शुद्ध भक्ति, सो कृष्णा गेट अट्रैक्टेड बाय श्रीमती राधा रानी। राधा रानी के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं,
भगवान, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति करते हैं। उनको दुख मिले उससे कुछ लेना देना नहीं, भगवान को खुशी मिलनी चाहिए। तो जो भगवान के बारे में ज्ञान है, भक्ति के बारे में जो ज्ञान है, वो हमको स्पेशली भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम से मिलता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणम श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम तदम तत्रादराना परा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि जो स्वयं भगवान है, तो इसमें 4 चीज बता रहे हैं। इसमें पहला चीज है आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस। भगवान कौन है? ब्रजेश तन्यस, मतलब नंद महाराज के जो पुत्र हैं, श्याम सुंदर, जो कि ब्रजधाम में रहते हैं, और उनकी जो सेवा है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तद धाम वृंदावन। और कहाँ रहते हैं वो? वृंदावन धाम में। और वृंदावन धाम और उनमें कोई अंतर नहीं है। रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। आज तक जिसने सबसे बड़ी, सबसे अच्छी सेवा की भगवान की, जिसको भगवान को सबसे ज़्यादा खुशी मिली उस सेवा से, वो कौन है? कि उनकी गोपीज ने, राधा रानी थे। रम्या काचित उपा ब्रजबधु, ब्रजबधु डैमसेल्स ऑफ वृंदावन। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि उनको क्या होगा। एक प्रभुपाद जी एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया होगा कि एक बार भगवान को हेडेक होता है, तो एक वैद्य जी को बुलाते हैं, भगवान को हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। तो जो वैद्य जी आते हैं और फिर बोलते हैं भगवान आप ही बताइए। तो भगवान बोलते हैं, यदि हमारे भक्तों के चरणों की रज को हमारे सिर पे लगाएगा तो हमारा हेडेक दूर हो जाएगा। तो नारद मुनि को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। नारद जी सब जगह जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, गणेश जी के पास, सब देवताओं के पास। उनको बोलते हैं अपने चरणों की धूल दे दीजिए। बोलते क्यों चाहिए? बोलते भगवान को सिर में लगाना है, जिससे कि भगवान का हेडेक दूर हो जाएगा। अरे अरे अरे, हमारी चरणों की धूल, वो भी भगवान के सिर में, हम तो नरक में जाएंगे। कोई देने को तैयार ही नहीं। बाद में नारद जी वापस आए, बोलो कोई नहीं दे रहा है। तब भगवान ने बोला वृंदावन जाइए। और जब वृंदावन गए नारद मुनि, तो गोपियों के पास गए। तो गोपियों को बोले कि आपके चरणों की धूल चाहिए। बोले क्यों चाहिए? बोला भगवान को थोड़ा सा हेडेक है, और ऐसा बताया गया कि यदि भक्तों के चरणों की धूल भगवान के सिर पे रहेगी तो भगवान का सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो जैसी गोपियों ने सुना, बोले लेके जाओ, जितना लेना, 1 बोरी भरो, 2 बोरी भरो, लेके जाओ। तो नान बोले अरे तुम लोग तो कैसे हो, तुमको दिमाग नहीं है क्या? तुमको तो नरक में जाना पड़ेगा, अपने चरणों की धूल दे रही है भगवान को सिर में लगाने के लिए। तो गोपियों ने बोला हमको नरक में भी जाने दो, किंतु भगवान का सिर दर्द ठीक होने दो, भगवान खुश होने दो।
तो देखिए उनका जो त्याग है, उनको कुछ नहीं चाहिए, कितना भी उनको अपमान सहना पड़े, पर भगवान को खुशी के लिए वो तैयार है। कई बार हम भक्ति करते हैं तो हमको थोड़ा, हम ठीक रहें, हमको खुशी मिले, हमारा मान सम्मान हो, वो एक्चुअली सच्ची भक्ति नहीं है, और उस स्तर की भक्ति नहीं है जो वृंदावनवासी और जो गोपियों ने जो भगवान के लिए जितना त्याग समर्पण किया। तो चैतन्य महाप्रभु बता, रम्या काचित उपासना ब्रज भरगुण या कल्पिता, उन जैसी सेवा आज तक कोई नहीं गोपियों जैसी। और श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, और जो श्रीमद् भागवतम में इज स्पॉटलेस अथॉरिटी फॉर एवरीथिंग। श्रीमद् भागवतम में हर चीज का परफेक्ट ज्ञान दिया गया है, स्पॉटलेस अथॉरिटी। एंड मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेमा पुमार्थो महान। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान के प्रति क्या करना है? प्रेम उत्पन्न करना है। वो हमको भागवतम सिखा रही है कि भगवान के प्रति प्रेम कैसे करना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध काबू नोय, शर्णवादी शुद्ध चित्त करे उदय। भगवान के प्रति हमारा ऑलरेडी प्रेम है, वी आर ऑल लवर ऑफ कृष्णा ऑलरेडी भगवान पर, किंतु किसी कारणवश हम उस प्रेम को क्या हो चुका है? भूल चुके हैं। और हम और किसी को प्रेम करके हम उस प्रेम जो हमको कभी ना कभी अनुभूति थी, उसका हम अनुभव करना चाहते पर कहीं नहीं मिलता है। एवरी टाइम वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। हमको लगता है यदि इनसे प्रेम करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, हमको खुशी मिलेगी। हम इससे प्रेम करेंगे, पिता को लगा बच्चे को, बच्चे को लगता है पिता को, माता को इसको इस हस्बैंड को लगता है वाइफ को, वाइफ। हम सबको ट्राई कर रहे हैं जन्म जन्मांतर से। तो हमारा मैच किसके साथ होगा? परफेक्ट मैच भगवान के साथ। वो हम भूल गए। कोई बताता है, वो पता नहीं होगा, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं। कोई बोलता है कि आपके जो मेन लवर, जो आपके जो प्रीतम है, वो तो भगवान है। हम भगवान को इतना प्रेम कर सकते हैं क्योंकि हम तो सीमित हैं, किंतु भगवान असीमित है। वो आपको इतना प्रेम दे सकते, आप सोच नहीं सकते। उनके जो करुणा है, जो प्रेम है, और उनकी जो काइंडनेस है, जो उनका कंपैशन है, दयालुता है, वो आप सोच नहीं सकते। हम उनको छोड़ के आ गए हैं, वो हमारे लिए पागल हैं। तो जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना ज़्यादा हमको जो भगवान के बाद रिवाइज होगा और जो हमारे हृदय में प्रेम आएगा। तो भागवतम हमको सिखा रहा है कि भगवान के प्रति क्या करना है? उसका अगला स्टेप है हमारा चैतन्य चरितामृत। भागवत गीता सिखाता है हमको समर्पण के लिए। समर्पण से चालू होता है भागवतम, हमको क्या सिखाता है? प्रेम के लिए। और भागवतम और चैतन्य चरितामृत शुरू होता है, वो बताता है, वो थोड़ा प्रेम से चालू होता है, कहाँ खत्म होता है? कहाँ खत्म? वो हमको चैतन्य चरितामृत सिखा रहा है कि भगवान के लिए पागल कैसे होना है। क्या होना है भगवान के लिए? पागल कैसे होना। प्रेम का तो एक सीमा है, पर उस प्रेम की जो पराकाष्ठा है,
हाउ टू बिकम मैड आफ्टर कृष्णा। और जो प्रेम, कृष्ण प्रेम, बड़े बड़े व्यक्तित्व, ब्रह्मा, शिवा, इंद्रा, चंद्रा, सूर्य, जो कोई सामान्य लोग नहीं है, ब्रह्मा जी सृष्टि क्रिएट करते हैं। शिव जी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, उनको भी जो दुर्लभ है कृष्ण प्रेम, और उस कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा हमको चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण है, भगवान को बोले सब, भगवान भक्त के रूप में आ रहे हैं। भगवान आएंगे, बोले अरे पता नहीं भगवान है, कुछ हम समझेंगे नहीं, झूठ बोल रहा होगा, पता नहीं। भगवान एक भक्त के रूप में आए हमको समझाने के लिए। भगवान का फायदा नहीं है, भगवान तो आत्मा राम है, उनका जो ऐश्वर्य है गोलोक धाम में वो सोच नहीं सकते, वो तो अपने उसमें खुश है, किंतु उनको हमारे दुख सहन नहीं होता, असहनीय हो जाते हैं, भगवान पागल हो जाते हैं, भगवान खुद आते हैं, कहीं ना कहीं से इंतजाम करते हैं कि ये भक्त कैसे वापस आ जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु नमो महाधन कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, तो स्वयं जो कृष्ण है वो कृष्ण चैतन्य के रूप में हमको कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। और कृष्ण प्रेम जो सबसे महत्वपूर्ण और बहुमूल्य चीज है, वो बहुमूल्य चीज हमको कैसे दे रहे हैं? फ्री में। तो आपको पता है यहां पे फ्री में सामान मिल रहा है, वहां जाके ला सकते, किंतु कोई लोग नहीं जाना चाहता, उसको पता ही नहीं मिल रहा है, वहां कोई जाना नहीं चाहता उतना दूर। तो नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? वो घर घर जा रहे हैं। आपको फ्री में तो जाना पड़ेगा, वहां नहीं, वो आपके घर आके आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो चरणों पे कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी, नित्यानंद प्रभु, बोले सिर्फ आपसे एक हमको गुजारिश है, रिक्वेस्ट, आप क्या करिए? भगवान का नाम हरे कृष्ण जप करिए, हमारे गौरंग महाप्रभु का नाम जप करिए। सो एक जगह हमारे आचार्य बताएं, गौड़ीय वैष्णव आचार्य बुक में, कि यदि कोई दोनों हाथ उठा के बोलता है हे गौरंगा हे निताई, क्या बोलता है? दोनों हाथ उठाइए, बोलिए हे गौरंगा हे निताई, हे गौरंगा हे निताई, हे गौरंगा हे निताई। तो यदि कोई ऐसा बोलता है तो वहां पे एक स्कैनिंग मशीन लगा हुआ, जो भी ऐसा बोलता है कृष्ण प्रेम है उसको ढूंढना शुरू कर देता, कहां से आ रहा है कृष्ण प्रेम, वहां तक पहुंचने के लिए इसको ढूंढना शुरू कर देता है। जो बोलता है सिर्फ हे गौरंगा हे निताई। तो जो गौर निताई हैं वो हमको जो कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा हमको बिना किसी योग्य है अयोग्य है कैसा है वो उसका ध्यान ही नहीं कर रहे हैं,
जगाई मदाई जैसे नहीं, वो तो काफी अच्छे थे, हम लोग तो उससे भी गिरे हुए हैं। एटलीस्ट उनका कुछ नियम कानून था, हमारा तो कुछ नियम कानून ही नहीं है। हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और वो जहर है। जानिया सुनिया बिस खाइनो। सेल्फ, प्रेस्टीज, ऑनर, पूजा, प्रतिष्ठा, लावा, इंद्रिय तृप्ति हमारे लिए जहर का है, जहर है। चेतन चरितामृत बोलते वो जहर से भी, जहर खाने से तो आप एक बार मरते हैं, जहर खाने से तो दूसरे जन्म में जहर का प्रभाव नहीं रहेगा, चला जाएगा दूसरे जन्म में। किंतु जो ऐसा जहर है हमारे इंद्रिय तृप्त की, भोग विलास की अभिलाषा, जो हमको जन्म जन्मांतर से आत्मा को पतन करता रहता है, मारता रहता है। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्या पारम परम जिग्मसोर भाव सागरस्य। संदर्शतम यत योसिताम च हा हंता हंता बच भक्षणों से साधि। तो शास्त्र बोल रहे हैं कि निष्किंचनस्य भगवत भजन पारम परम जिग्मशोर भाव सागर से, जो इस भाव सागर के जाने के इच्छुक है और जो भगवान की सेवा में लगना चाहता है, संदर्शितम विषयिनाम अथ योसिताम चा। संदर्शनम का मतलब होता है देखना, उस अभिलाषा से एक इंजॉइंग टेंडेंसी से देखना। किसको? विषयिनाम अथ योषिताम चा। विषयिनाम मीन्स जो कि अपने विषय मीन्स जो अपने इंद्रिय तृप्तों में लगा हुआ है और एंजॉय कर रहा है, उसको देखना। कि वो होता है ना, हम देखते अरे यार क्या अच्छा जीवन है इसके पास, यार क्या इसके पास गाड़ी है, क्या कितना अच्छा हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, कितना आनंदमय जीवन है। तो ऐसे को देख के अपने अंदर अभिलाषा होना ये कितना अच्छा है। और या फिर योसिताम चा, योसिताम स्त्री के लिए बताया गया है। सास आचार्य बोलते हैं अपोजिट सेक्स के प्रति यदि आपका अट्रैक्शन है। हा हंता हंता विस्वक्षणोत साधु। सास वो इससे पहले ऐसी अभिलाषा करने से आप विष खा के मर जाइए। विष खाने से तो एक बार मरेंगे, दूसरा जीवन शायद हम भक्ति में, पर यदि अभिलाषा करेंगे तो अभिलाषा को उसको हम हर जन्म, एक आफ्टर जन्म उसको कैरी ऑन करते रहेंगे। क्योंकि यदि आपने चेतना को प्रदूषित कर दिया तो शरीर छोड़ने से भी चेतना नहीं जाती है। पाप कर्म से ज्यादा खतरनाक है। कुछ पाप किया, करिया, छोड़ के भाग गए, उसकी चेतना को विकसित और उसको वो डेवलप कर देना, गलत चेतना उसको डेवलप कर देना, गलत चीज के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना। इसलिए जो मनुष्य का जो देह है एक बहुत तपस्या के लिए बना है। मन तो बहुत बहुत अजीब और गरीब
कुछ कुछ आइडिया विचार देता रहता है। यदि हम मन को खाली छोड़ दिया और उसको स्वतंत्रता दे दी तो गारंटी है आपको सबसे बड़े नरक लेके जाएगा। तो इस मन को, क्योंकि अभी हमारा मन है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या होता है, एक डिजायर आता है उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धीरे, और जितना ज्यादा आप उसके बारे में सोचते हैं, कंटम्पलेट करते हैं, उतना ज्यादा वो मजबूत होता रहता है। और पेड़ जितना ज्यादा मजबूत है, उखाड़ने में उतना ही दिक्कत होगी। सांस बोलते हैं, इसलिए हमारा एसोसिएशन का, हम किसके साथ अपना जीवन व्यतीत रह रहे हैं, एसोसिएशन का बहुत इम्पैक्ट होता है। तो हमको हमारा संग कैसे करना है, किससे करना है, बहुत सावधानी। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप किसी दारू पीने वाले का संग करेंगे तो क्या होगा, दारू सूनर लेटर। कब तक आप टॉलरेट कर सकेंगे, 1 साल 2 साल, धीरे 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 स्टार्ट ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे जो श्रीमद् भागवतम का जो ग्लोरीज है वो अनपैरेलल है। अभी इस अध्याय में बताया है कि जैसे कि जितने भी ज्ञान है वो जुगनू की तरह है, क्या है, और श्रीमद् भागवतम सूर्य के समान है। दिन में जुगनू नहीं दिखता, नहीं दिखता, होता है कि नहीं, होता है पर दिखता नहीं है। पर रात आती है तो छुटकू छुटकू जुगनू होता हूँ, वो दिखना, चमकना शुरू हो जाता है। तो जब तक भागवतम नहीं है तो लोग तो अरे जे पुराण है, वो पुराण है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। पर जो भागवतम है, दिस इज ओनली स्पॉटलेस लिटरेचर जो हमको आपको भगवान के प्रति प्रेम और गोलोक धाम ले जा सकता है। और चैतन्य महाप्रभु को भागवतम बहुत प्रिय था और हमेशा बोलते थे, रामानंद राय या फिर स्वरूपदास, आप मुझे इनके बारे में, भागवतम के बारे में बताइए। और ऑल्सो बिगिनिंग में भागवतम में बताया गया, कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा कलो नस्त्र दिशाम ऐशा पुराणार को अधुनोदिता। सो जब भगवान यहां से गोलोक धाम गए, कृष्णे सुधामोपगते, तो जब भगवान अपने धाम गए, और कैसे गए वो, धर्म ज्ञान आदि, धर्म ज्ञान सब चला गया जब भगवान यहां से गए। कलो नस्त्र दिशा, कलयुग में लोग फिर अंधे हो गए। कलयुग में लोग अंधे हैं कि नहीं, आप अंधे हैं कि नहीं, नहीं है, ये तो सिर्फ देखता है, दिमाग का अंधा है, दिशा नहीं पता। कैसे अंधे का मतलब होता है दिशा नहीं पता। सो कलो नष्ट, लोग कलयुग में लोगों की दृष्टि चली गई है। पर एक चीज से पुराणार को धुन्यता, पर जो श्रीमद् भागवतम है वो हमारी दृष्टि को खोलेगी। ज्ञानांजन सलाकया, ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन चक्षुर अनिमिलितम। तो ये ज्ञान हमारी आंखें खोलती है, जो दिव्य चक्षुषु है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जब तक हमको वो ज्ञान नहीं है
और तब तक वो ज्ञान पे हमको विश्वास नहीं है, उस ज्ञान को स्मृत करने की शक्ति नहीं है, तो कोई सब बेकार है। प्रभुपाद जी बताते हैं एक जगह, साधना आधना आपका पूरा जो किया है, आपका मृत्यु के समय आपको डिसाइड करेगा कि आपने को भगवान स्मरण में रहते नहीं रहते हैं, आपको कितना भगवान के प्रति प्रेम हो आपने डेवलप किया हुआ है। और श्रीमद् भागवतम का जो ग्लोरी से वो अनपैरेलल है। और इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःशेषाय लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम मत। तो पता है भागवतम जो है जिसमें टॉप मोस्ट, जिसमें भगवान के चरित्र का वर्णन दिया गया है, उत्तम श्लोक चरितम। इसे नारद मुनि ने और वेद व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, सब लिख दिए थे, पर उनको संतुष्टि नहीं मिली थी। सब पुराण लिख दिए, शिव पुराण, काली पुराण, पीली पुराण, नीली पुराण, सब लिख दिया, संतुष्टि नहीं मिला। लिखने वाले को संतुष्टि नहीं मिला, तुम तो पढ़ने वाले को कहां से मिलेगा। He was dissatisfied। तब नारद मुनि उनके गुरु ने उनको प्रेरित क्या क्या करने के लिए, श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए। तो उन्होंने बोला आपने भगवान का गुणगान नहीं किया है, और एक्सक्लूसिव गुणगान नहीं किया। गुणगान तो किया है, थोड़ा बहुत है यहां वहां, छुटकू मुटकू, पर एक्सक्लूसिव वो हमारे भागवतम में दिया गया है। और भगवान बोलते हैं सबसे प्रिय व्यक्ति हमको कौन है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्षे स्वविधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा माम ए विशिष्य संशया। परंतु जो व्यक्ति इस ज्ञान को दूसरों को बांटता है, दूसरों तक पहुंचाता है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा, उसको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी और वो हमारे परम धाम गोलोक धाम वापस आ जाएगा। तो जो इस ज्ञान को, भगवत गीता भागवत के ज्ञान को बांट रहा है, दूसरों तक पहुंचा रहा है, भगवान वाले उसको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी और अंततः वो हमारे धाम को प्राप्त होगा। और भगवान बताते हैं नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमा भविता नाचा में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। ना से उससे ज्यादा प्रिय व्यक्ति था और ना होगा। आप भगवान के सबसे प्रिय बन सकते हैं, इस ज्ञान को खुद समझिए और दूसरों को समझाइए, दूसरों को ज्ञान दीजिए, बताइए। क्योंकि सब व्यक्ति इस भाव सागर में, दुख के सागर में डूब रहा है। हमको लगता है थोड़ा मटेरियली ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट कर लेंगे, ऐसा ऐसा कर लेंगे तो दुख दूर हो जाएगा। कभी दूर नहीं होगा।
इज समथिंग लाइक मृग तृष्णा होता ना, मिराज बोलते हैं। रेगिस्तान में आदि कोई जाए तो दूर से क्या दिखता है? वो पानी। भागते 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 वहां पहुंचते हैं तो क्या लगता है? मिट्टी, पानी नहीं, पानी आगे पहुंच गया। तो पूरी जिंदगी, और एक जिंदगी नहीं, लाइफ आफ्टर लाइफ हम खुशी के पीछे भाग रहे हैं। हमको लगता है ऐसा कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे। बच्चा लगता है अरे यार स्कूल में एक बार अच्छा नंबर आ गया तो खुश हो जाएंगे। पता है कॉलेज में एक एडमिशन मिल जाए, बोल जाए, एक जॉब मिल जाए, अच्छा हो जाए, जॉब नहीं शादी हो जाए, अच्छा एक बच्चा हो जाए, फिर उसके बाद बच्चे का शादी हो जाए, उसका वो भागता रहता है, भागता रहता है। नाते विधु स्वार्थ गतिम में विष्णु दुराशयाये बहिर्थ माने ना अंधा यथांधे रूपनीय माना। हम तो खुद तो अंधे हैं। एक अंधा दूसरे अंधे के पास जाता है, बोलता है भैया थोड़ा रास्ता बताओ। किससे रास्ता पूछ रहा है? अंधे से। तो ये हमारे जो भागवता में, जो भागवत गीता है, भागवत गीता में प्रिंसिपल दिए गए हैं और भागवतम में उस प्रिंसिपल्स को कैसे यूज करना है विथ एग्जाम्पल बताए गए। एक्चुअली दोनों कोई अंतर नहीं। भागवतम, भागवत गीता में प्रिंसिपल है, भागवतम में उन प्रिंसिपलों को विथ एग्जाम्पल बताए गए। भक्तों ने उसको कैसे अपने जीवन में अनुसरण किया, उसको अपनाया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे पहले हम अपना जीवन खुद सार्थक करें, उसको पढ़ें, समझें, औपचारिकता ना दिखाएं। चलो संडे को एक दिन मंदिर जाना है, प्रभु जी ने बोला है 16 माला करनी है तो घुमा लेते हैं 16 बार। दैट मे बिगिन, अच्छा है करना, पर दैट इज नॉट द अल्टीमेट। कब दिन आएगा कि हम भगवान के लिए पागल हो जाएं? चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण दिया गया, जैसे ना किसी व्यक्ति को पानी में डुबाते हैं तो किसके लिए तड़पता है वो? हवा के लिए, सांस लेने के लिए, हवा के लिए। कब ये दिन हो हमार, कब ऐसा होगा भगवान के लिए तड़पे। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे हम जिंदा हैं, हम, इसका मतलब हमको कृष्ण से प्रेम नहीं है। क्यों? हम जिंदा हैं कृष्ण के बिना। यदि हमको कृष्ण से प्रेम होता तो उनके बिना हम जिंदा कैसे रह सकते? I am living without Krishna. This means I do not love Krishna. समझ में आ रहा है आपको? यदि हम जिंदा हैं भगवान के बिना, काम चल रहा है, मतलब भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो बिना भगवान के हम रह कैसे सकते थे? तो उस पराकाष्ठा प्रेम की, और जिसमें आप आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता, उस अन्न सागर जैसे आनंद में आप डुबकी लगा सकते हैं और उसमें आप अपने जीवन का एक उद्धार कर सकते हैं। जिस ज्ञान को जो प्रभुपाद जी ने जो भागवतम में दिया है, भागवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, इन तीनों को यदि हम पढ़ लेंगे, और मैं विकृत भक्ता भक्ष्य अमृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन 2-3 बुक पढ़ लेंगे तो हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं।
ऐसा ज्ञान आपको पूरी सृष्टि में, हम सिर्फ पृथ्वी पे नहीं बोल रहे, पूरी सृष्टि में ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक कहीं नहीं मिलेगा। इतना पावरफुल ज्ञान है, आपको गोलोक धाम ले जा सकता है ये ज्ञान। तो उसके लिए हमको अपना एक अच्छे से समझना है, पढ़ना है, अनुसरण करना है। एटलीस्ट ईमानदारी की हृदय में इच्छा होनी है। हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, हम इतने अच्छे भक्ति कर रहे हैं, भक्त कर रहे हैं, पर हम तो हृदय में खुद झांक के देखें ना, हमारे हृदय में क्या हो रहा है। I can cheat many people, क्या ग्रेट डिवोटी। पर किसी बहुत बार प्रभुपाद जी से बोलते थे भक्त लोग, हम कैसे जज करें कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले किसी को दूसरे को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, यू लुक इनटू योर हार्ट। आपने हृदय में झांक के देखिए, काम, क्रोध, लोभ, पूजा, प्रतिष्ठा यदि आपके अंदर है हृदय में, तो आपका कोई ज़्यादा हो नहीं रहा। यदि हो रहा है तो क्या थोड़ा कम ही हो रहा है उसमें जो पहले था। और प्रभुपाद जी के ने जो ज्ञान प्रभुपाद जी ने भागवतम इसमें दिया, बुक्स में दिया है, प्रभुपाद जी ने सब गोस्वामी को, सब आचार्यों को पढ़ के ये दिया। तो एक्चुअली देयर इज नो नीड टू रीड एनी अदर बुक। कोई भी आचार्य की हो, कोई भी गोस्वामी, ऐसा नहीं हो कि वो पूरा ज्ञान हमको किस रूप में समझ में आएगा, वो प्रभुपाद जी ने पूरा दे दिया। तो हमको पूरा कोशिश करना है कि प्रभुपाद के पुस्तकों का और उनके जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से श्रवण करें, उस पर कंटम्पलेट करें, उसके बारे में सोचें और उसको देखें कि उसको जीवन में हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, और साथ साथ दूसरों को भी सहायता करें। कई बार क्या होता है, हम प्रीचिंग करते हैं, दूसरे को समझाते हैं, तो हम अपने आप बहुत इम्पैक्टफुल होता है अपने आप को कई बार। तो व्हेन वी प्रीच टू अदर्स, एक्चुअली वी आर प्रीचिंग टू आवरसेल्फ, बट वी शुड नॉट बी डुप्लीकेट। हमको पूरा फेथ एंड कन्विक्शन होना है इस ज्ञान के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे जब बताया गया कि भागवतम को हम सोने के सिंहासन, सोने का सिंहासन बनाए नहीं, आपने हृदय को पवित्र करिए। वो सोने से बढ़ के है, डायमंड है, प्लेटिनम है। भगवान को आपका हृदय शुद्ध चाहिए। भागवतम देना आज के दिन बहुत पवित्र है और ध्यान है, और दूसरों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। वो भी एक बहुत बड़ा, देना तो आसान है, किसी को दे दिया, पर उसको इंस्पायर, मोटिवेट करके कि वो उसको पढ़े, समझे और अपने जीवन में अपनाए। ऐसा करने से नचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रीतत्मा भविता ना चामे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तो बिकम मोस्ट डियर टू कृष्णा। देन गारंटेड है वी ऑल गो बैक टू गॉड है। तो यहाँ पे कि जो भागवतम का ग्लोरी से अनपैरेलल है, जिनका गुणगान जितना किया जाए भागवतम का में, और भागवतम पढ़ने मात्र से हमको शुद्धिकरण होता है। समझ में भी ना आए तो लेकिन समझ में आएगा तो हमको कृष्ण प्राप्ति हो सकती है। और प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं
पहले स्कंद के 3 अध्याय के 44 श्लोक के कि भागवतम को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम भगवान के दर्शन हर पेज के पृष्ठ के भागवतम में कर सकते हैं. वी कैन हैव ए दर्शन ऑफ कृष्णा एंड एवरी पेज ऑफ भागवतम इन पर्सन. कोई उसमें ऐसा नहीं है कि कृष्णा बीइंग एब्सोल्यूट, थिंक ऑफ कृष्णा एंड नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ. सो आज के शुभ अवसर पे हम लोग प्रण ले सकते हैं. हम भागवतम का रोज समझेंगे, पढ़ेंगे और उसको अपने जीवन में भी अपनाएंगे और हम दूसरों को भी सहायता करेंगे, प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो भी इसमें भागवतम में समझें और भागवत गीता समझें. यही विराम देते हैं. सो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेम नंदे, हरि हरि बोल.